हरे कृष्णा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्र श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र श्री भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज, तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। और जो भी इस कथा को श्रवण करेंगे उनके चरणों कमलों में भी यथा योग्य प्रणाम। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बोलने जा रहा हूँ वो टॉपिक है कि श्री कृष्ण नाम का कीर्तन जो है वो भगवान के अन्य नामों के कीर्तन से श्रेष्ठ क्यों है। तो जैसा कि हम जानते हैं श्रीमद् भागवतम में बताया श्री सुखदेव गोस्वामी ने कि भगवान के 6 तरह के अवतार होते हैं, 6 टाइप्स ऑफ अवतार। तो इसमें उन्होंने जो प्रमुख वैसे तो अनंत कोटि अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण के, पर श्रीमद् भागवतम में जो सुखदेव गोस्वामी ने जो प्रमुख 24 अवतारों का वर्णन किया है, तो 24 अवतारों का वर्णन करते करते उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी अवतारों की कैटेगरी में काउंट कर लिया। तो एकदम से रुक गए, कहते हो मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर उन्होंने एक श्लोक बोला, कहते एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, के जितने भी अवतार हैं भगवान के वो सब भगवान के या तो अंश अवतार हैं या कलाएँ हैं। कलाएँ मीन्स अंशों के भी अंश। पर भगवान श्री कृष्ण के लिए उन्होंने बोला कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो हैं ये स्वयं भगवान है। स्वयं का अर्थ हुआ कि कृष्ण का जो स्रोत है मीन्स सोर्स है वो कोई नहीं है। बाकी जितने भी अवतार हैं उनके सोर्स तो कृष्ण है, पर कृष्ण का और कोई सोर्स नहीं है, कृष्ण खुद ही भगवान है। तो अब जो यहाँ पे बात आती है कि भगवान ने जितने भी अवतार लिए, ठीक है, तो कलयुगी जो बद्ध जीव हैं उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए भगवान ने क्या किया, नाम रूप में अवतार ले लिया। कलयुग में भगवान ने नाम रूप में भी अवतार ले लिया। और कितने नामों के रूप में अवतार लिया, जितने भी भगवान के अवतार हो चुके हैं उन्हीं अवतारों के नामों के रूप में ही भगवान ने फिर से अवतार लिया। जैसे राम अवतार आया तो वो राम अवतार से के कॉरस्पॉन्डिंग भगवान श्री राम नाम के उसमें अवतरित हो गए, श्री राम नाम में। ऐसे ही नरसिंह देव आए तो नरसिंह नाम से भगवान अवतरित हो गए। फिर वरादेव आए तो वरादेव के नाम से अवतरित हो गए। नारायण हैं तो नारायण के नाम से, और श्री कृष्ण हैं वो तो स्वयं अवतारी हैं। तो कृष्ण भी स्वयं अवतारी होते हुए भी वो कृष्ण नाम से उन्होंने अवतार धारण किया। अब भगवान ने क्या किया, जो भगवान के अवतार थे उन्हीं अवतारों के अकॉर्डिंग ही उन्होंने जो शक्तियाँ हैं वो अपने नामों में संचारित कर दी। कहते हैं ना निज सर्व शक्ति, तो जितनी उनकी शक्तियां हैं अवतारों के तारतम्य के अकॉर्डिंग ही उन्होंने उस नाम में वो शक्तियां डाल दी। जैसे मनुष्य हैं, मनुष्य के गुण हैं टोटल 50। जो अन्य देवी देवता हैं, देवी देवताओं के गुण हैं 55। तो जो भगवान के अवतार हैं जैसे राम, नारायण, नरसिंह, तो ये जितने भी भगवान के अवतार हैं ये सारे इनके गुण जो हैं वो 60 गुण हैं, 60। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे बताया कि स्वयं भगवान हैं, तो उनके जो गुण आए वो 64 हो गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जिनके 4 गुण एक्स्ट्रा हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, है ना। तो ये 4 गुण जो हैं ये भगवान के एक्स्ट्रा हैं। तो अब जिस तरह के भगवान के नाम हैं तो उसी के तरह उन नामों में भगवान की शक्ति भी है ना। तो इसी तरह से इसी के तारतम्य से ही भगवान के नाम का जो जिस तरह से कीर्तन करेगा, भगवान के नामों का जप करेगा, तो उसी के प्रपोर्शन में उनको कृपा भी मिलेगी, है ना। तो इसी के आगे हम ये जानते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके अंदर 12 रस हैं, जिसमें 7 गौण रस हैं और 5 जो हैं प्रमुख रस हैं। तो प्रमुख रस कौन कौन से हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस, जिसको श्रृंगार रस भी कहा जाता है। तो इसमें जो शांत रस है, शांत रस का कौन सा गुण है, शांत रस का गुण है निष्ठा। अब जो ऊपर के रस होंगे उनमें नीचे वालों के भी गुण होंगे। जैसे शांत रस के ऊपर आया दास्य रस, जैसे शांत रस में भगवान की आराधना की, भगवान नरसिंह देव की आराधना की प्रहलाद महाराज जी ने।
तो निष्ठा के साथ की उन्होंने। फिर हनुमान जी ने श्री राम की आराधना की, उन्होंने दास्य रस में की, तो उसमें 2 गुण आ गए, शांत रस का निष्ठा और दास्य रस की ममता। और इसी तरह से फिर आगे जो साख्य रस आया उसमें 3 गुण आ जाएंगे, नीचे वाले 2 गुण आएंगे, उसके साथ एक तीसरा गुण आ जाएगा, वो होगा निसंकोच भाव। जो अगला आया वात्सल्य रस में नीचे वाले 3 गुण तो होंगे ही, और उसका अपना जो गुण है वो आ गया पाल्य भाव। जैसे श्रीमती यशोदा मैया, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जो भी आराधना की, जो भी सेवा की, उन्होंने वो वात्सल्य रस में की। जैसे माता पिता बच्चों की देखभाल करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, उसी तरह से उन्होंने भी श्री कृष्ण की सेवा की वात्सल्य रस में। फिर मधुर रस में नीचे वाले 4 रस, और उसका अपना जो रस है वो है सर्वांग सेवा। गोपियों ने श्री कृष्ण की सेवा शांत रस में भी की, दास्य रस में भी की, साख्य रस में भी की, वात्सल्य रस में भी की, और उसके बाद मधुर रस में भी की। तो जैसे बताते हैं गुरुदेव, जैसे 100 रुपये का नोट है, 100 रुपये के नोट में 50 का भी नोट आ गया, 20 का भी आ गया, 10 का भी आ गया। उसी तरह से जो मधुर रस है वो सबसे उत्तम रस है, उसमें नीचे वाले सारे रस जो हैं वो विद्यमान रहते हैं। तो ये जो 12 रसों की बात की हुई है, ये सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के अंदर ही ये 12 रस हैं। अन्य जो भगवान के अवतार हैं उनमें ये 12 के 12 रस देखने को नहीं मिलते। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से भगवान श्री कृष्ण जो हैं ये अन्य जो भगवान के अवतार हैं उनसे श्रेष्ठ हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है, भगवान श्री कृष्ण के रूप के बारे में श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विव्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालां रंध्रान् वेणुरद्र सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं पूरयन् प्राविशद गीत कीर्तिः। तो उसमें बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के बारे में कि कैसा स्वरूप है। बता रहे हैं वरहा पीड़म कि भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर मोरपंख है। वरहा पीड़म नटवर वपु, नटवर वपु मीन्स जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में आते हैं तो किस वेश में आते हैं, एक नृत्य के रूप में, एक नृत्य के वेश में आते हैं। फिर बता रहे हैं कर्णयोः कर्णिकारम मीन्स जो उनका कान है उसके ऊपर वो कर्णिका के जो नीले नीले फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, वो उन्होंने लगाए होते हैं। जैसे कभी श्रीमती राधा रानी को उन्होंने संकेत देना हो कि आज मैं इस दिशा में जा रहा हूँ, तो वो अगर बाईं दिशा में जाना हो तो वो बाएं कान पे वो कर्णिका का फूल लगाएंगे, और अगर दाईं दिशा में जाना हो तो दाईं साइड वो कर्णिका का वो जो पुष्प है वो धारण करते हैं, उनको सिग्नल देने के लिए। तो फिर आगे बताया विव्रत बासा कनक कपिशम की जो उनका वेश है, उन श्री कृष्ण का पीताम्बर वेश जो है वो पीताम्बर है, पीले वस्त्र हैं उनके, और गले में वैजयंती माला है। ठीक है। फिर बता रहे हैं कि उनकी जो वेणु है, उन्होंने अपने रंध्रान वेणुर अदर सुदया, उन्हें अपने अदरों पे, अपने जो उनके होंठ हैं उन पे वो जो वेणु हैं वो धारण करते हैं, और उसमें अपना जो अमृत है, अपने जो अदरों का अमृत है वो भरते हैं, जिससे बांसुरी फिर आगे वो जो वेणु है वो बजती है। रंध्रान वेणु रुद्र अदर सुदया पूरी जन गोप वृंदई, जिससे गोपियाँ जो हैं ये मचल उठती हैं। तो फिर आगे बताया वृंदारण्यम कि वृंदावन में जब भी वो पहुँचते हैं, पधारते हैं या आते हैं, तो ये नटवर का वेश धारण किया, उन्हें नृत्य का वेश धारण किया, और उनके जो सखा हैं वो उनकी कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं। ऐसा रूप बताया श्री कृष्ण का श्रीमद् भागवतम में। और दूसरा आगे जो शुकदेव गोस्वामी ने उससे तीसरे अध्याय में जो 10वें स्कंद के तीसरे अध्याय में बता रहे हैं, ओहो बकियम स्तन कालकूटम जिंगा से आपे यजदप्य साध्वी लेबे गतिम दात्री उचितम ततन्यो कंबा दयालु शरणम वर्जयम। बता रहे हैं कि श्री कृष्ण कितने दया में हैं, कितने दयालु हैं कि एक राक्षसी जो पूतना का मतलब हुआ, पूतना जो राक्षसी है वो अपने स्तनों पे कालकूट विष धारण करके आई। तो विष धारण करके आई श्री कृष्ण को मारने के लिए। तो श्री कृष्ण तो उस समय सिर्फ 6 दिन के बालक थे, तो उसके बावजूद भी श्री कृष्ण ने उनको मार तो दिया, उनके स्तनों को उन्होंने चूस के उनको मार दिया, पर उसके बाद उनको कौन सी गति प्रदान की, जिसको बोलते हैं दाई माता, दाई माँ की गति प्रदान कर दी उस राक्षसी को जो श्री कृष्ण का वध करने के लिए आई थी। तो ऐसे दयालु हैं श्री कृष्ण। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु ने भी ये चीज़ बताई
कहते चैतन्य महाप्रभु ने जो अपना वो बोलते हैं ना दृष्टिकोण, चैतन्य महाप्रभु ने अपना दृष्टिकोण दिया एक ग्रंथ में, बता रहे हैं उसमें, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनस तद्दाम वृंदावन रम्य कच्चित उपासना वर वधु वर्गेन या कल्पित शास्त्रम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमूर्थो महान चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्रादरो ना प्रहा। तो इसमें बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि अगर आराधना करनी है तो भगवान श्री कृष्ण की करनी है, शास्त्र अगर कोई पढ़ने हैं तो श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, और उसमें बता रहे हैं कि जो सेवा करनी है वो किस तरह से, आराधना जो करनी है वो किस तरह से करनी, जैसे वर वधु वर्ग हैं या कल्पित जी, जिस तरह से जो ब्रज की वधुएं हैं, वधुएं मीन्स जो गोपियां हैं, उन्होंने जिस तरह से भगवान की आराधना की, भगवान की श्री कृष्ण की सेवा की, उस तरह से हमें भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी है, उस तरह से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है। तो आगे बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु मतम इदम, चैतन्य महाप्रभु का यही दृष्टिकोण है कि हमें इसी तरह से भगवान की सेवा करनी है अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो। अब यहाँ पे जैसे हमने अन्य अन्य अवतारों के बारे में सुना, तो उसी तरह से कृष्ण के भी 3 स्वरूप हैं, तो कौन से कृष्ण की हमने आराधना हमें करनी है, कौन सी आराधना सर्वश्रेष्ठ है। तो बताया कृष्ण के 3 स्वरूप, पहला बताया मथुरेश कृष्ण, मथुरेश कृष्ण मीन्स जब कृष्ण मथुरा में गए वो वाले कृष्ण की सेवा के बारे में बताया। फिर दूसरा बताया द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, फिर तीसरे बताया ब्रजेश जो बोलते हैं ना ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण। तो यहाँ पे मथुरेश कृष्ण की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वहाँ पे उनकी आराधना है उसमें जो बोलते हैं ऐश्वर्य और माधुर्य, ये दोनों का मिश्रण है वहाँ पे मथुरा में। तो ये जिसको बोलते हैं कि शुद्ध मधुर रस में की सेवा करनी भगवान की, वो वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे मिश्रण है ऐश्वर्य और माधुर्य का। और जो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है वहाँ पे तो सिर्फ ऐश्वर्य ही है, माधुर्य वहाँ पे देखने को भी नहीं मिलता। ठीक है, तो इसलिए जो सबसे नीचे की कैटेगरी आ गई तारतम्य से, वो आगे द्वारिकाधीश कृष्ण, उनसे ऊपर जहाँ पे मिश्रण है ऐश्वर्य का और माधुर्य का, वो आगे मथुरेश कृष्ण। फिर जो उससे भी ऊपर, जो सबसे ऊपर वाली कैटेगरी आ गई, वो आ गई ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण की, क्योंकि ब्रज में जितना ऐश्वर्य है इतना ऐश्वर्य कहीं भी नहीं है। पर वहाँ पे ऐश्वर्य कैसा है कि जो माधुर्य है वो इतना अधिक है कि जिससे ऐश्वर्य सारे का सारा ढक जाता है। जैसे हम एक दिन शिखा दीदी ने एग्जांपल दी, कहते जब दूध में उफान आया, दूध जब उबल रहा होता है तो उसमें कोई छोटा सा तिनका अगर गिर गया हो तो उस तिनकों को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से ब्रज में माधुर्य इतना अधिक है कि ऐश्वर्य उसमें ढक जाता है, ऐश्वर्य दिखता ही नहीं। क्योंकि जैसे हम देखते हैं जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के थे, तो 6 दिन के बालक ने इतनी बड़ी पूतना 12 योजन और बाय 18 योजन जिसका शरीर था, उस पूतना को कैसे उन्होंने मार दिया। तो ये ऐश्वर्य है, तभी तो बकासुर का उन्होंने वध किया, अगासुर का वध किया, कितनी कम आयु में उन्होंने इतने बड़े असुरों का वध कर दिया। तो गोवर्धन श्री गिरिराज गोवर्धन को जब उन्होंने उठाया, तो गिरिराज गोवर्धन को जब उन्होंने उठाया तो जितने भी उनके सखा थे उन सब ने अपनी अपनी जो लाठियाँ थी वो भी स्पोर्ट के लिए नीचे कर दी। और उनको ये गर्व हो रहा था, कहते ये कृष्ण क्या हमारा कान्हा क्या ये गोवर्धन को उठाएगा, ये तो हमने लाठियाँ नीचे स्पोर्ट के लिए रखी हुई हैं इसलिए ये उठा पा रहा है। यशोदा मैया को उन्होंने ब्रह्मांड दिखा दिया अपने मुखमंडल में, तो मुख में ब्रह्मांड दिखाने के बावजूद यशोदा मैया ने ये नहीं सोचा कि ये भगवान है। उन्होंने सोचा मेरे पूत को कोई भूत लग गया है, तो उन्होंने जाड़ा फूंका जो करते हैं इस तरह से उन्होंने गोबर से और अन्य जो तरीके थे उससे उन्होंने उनको ट्रीट किया। इसी तरह से यशोदा मैया भगवान जो कि त्रिलोकी के मालिक हैं उनको छड़ी लेके उनके पीछे लगती हैं, उनको वो बांध देती हैं उखल के साथ, है ना। तो यहाँ पे कोई कैसे सोच सकता है कि कृष्ण भगवान हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी वहाँ पे लीलाएं की हैं। भगवान श्री कृष्ण व्रज में गोपियों के घरों में जाके माखन चोरी करते, तो जब नंद बाबा को कोई कंप्लेन करने के लिए आता कि तुम्हारा कान्हा जो है ये गोपियों का माखन चोरी करता है, तो
जब उन्होंने ये कुछ अपनी लीलाएं की, जैसे अगासुर बकासुर का वध किया और गोवर्धन जी को, गिरिराज गोवर्धन जी को उठाया, तो लोगों ने कहा कि ये तो साक्षात भगवान है, साक्षात नारायण है। तब नंद बाबा ने क्या बोला, कहते ये नारायण कैसे हो सकता है, जो मेरी चरण पादुका है, मैंने कान्हा को कहा कि मेरी चरण पादुका लाओ, तो इसे चरण पादुका हाथों में नहीं उठाई गई, इन्होंने चरण पादुका को अपने सिर पे रख के मेरे पास लेके आया ये। और दूसरा, जैसे आप लोग बोलते हो कि ये भगवान है, ये भगवान कैसे हो सकता है, भगवान क्या चोरी करता है, भगवान लोगों के घरों में माखन चोरी करता है, भगवान जो है ये कोई गलती करके तो अपनी माता से भागता है। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि हाँ, एक बार जब नामकरण संस्कार हो रहा था तो तब जो एक इनके जो कुल गुरु थे, क्या नाम है उनका, उन्होंने बताया था कि तुम्हारा जो कृष्ण है इनमें नारायण, ये नारायण का एक अंश कृष्ण के अंदर है, तो हो सकता है कि वो नारायण के जो अंश कृष्ण के अंदर विद्यमान है उसके कारण ये ऐसा इन्होंने किया हो। पर फिर भी जब वो कृष्ण की अन्य अन्य मधुर लीलाओं को देखते हैं तो उनको जो भगवत बुद्धि रखी होती है वो भी जो है आवृत हो जाती है, वो भी छुप जाती है, और जो जिसको बोलते हैं शुद्ध मधुर रस, शुद्ध मधुर माधुर्य जो है वो वहाँ पे फिर से विद्यमान हो जाता है इन सभी ब्रजवासियों में। तो इतनी सारी लीलाएं जो भगवान श्री कृष्ण ने की हैं, ये तो अभी थोड़ी ही बताई हैं। जैसे श्रृंगार रस की लीलाओं में थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे श्री कृष्ण जिस तरह से गोपियों के चरणों में लौटते हैं, उनके आगे गिड़गिड़ाते हैं, विनती करते हैं कि मुझे श्रीमती राधा रानी से एक बार मिला दो, तो क्या कोई भगवान किसी के चरणों में ऐसे लोट-पोट खाएगा? जब श्री राम जी को वनवास हुआ तो वन में चलते चलते सीता देवी जो हैं उनके चरणों में कांटा चुभ गया, पर क्या भगवान श्री राम उनके चरणों से उन्होंने कांटा निकाला? नहीं निकाला। जबकि कृष्ण जो हैं ये श्रीमती राधा रानी के चरणों में लोट-पोट खाते हैं कि उनसे माफ़ियाँ मांगते हैं कि मैं दोबारा जो विपक्ष की सखियाँ हैं उनके वहाँ पे नहीं जाऊँगा, उनके कुंज में नहीं जाऊँगा। तो ये जैसे भागवतों में एक बहुत प्रसिद्ध है, स्मरगरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद्म पल्लव मुदारम। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं ये अपने चरणों को रख देते हैं श्रीमती राधा, अपने मस्तक को रख देते हैं श्रीमती राधा रानी के चरणों में। तो क्या किसी और स्वरूप में भगवान ने ऐसा किया? नहीं किया। ये सारी की सारी लीलाएं जो हैं ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की हुई हैं और किसी अवतार को लेके ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो ये जितना भी अभी तक बोला ये सारे जो प्रमाण दिए हैं ये सारे श्रीमद् भागवतम से प्रमाण हैं, चैतन्य महाप्रभु की वाणी से हैं। तो ये इतने सारे प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि जो भगवान श्री कृष्ण का नाम है ये अन्य उनके अवतारों के जो नाम है उन सबसे श्रेष्ठ है और उन सबसे शक्तिशाली भी है और मधुर भी है। बोलते हैं ना, मधुर मधुर में तम मंगलम मंगला नाम। तो शास्त्रों में पद्म पुराण में ये भी बताया कि जो नारायण हैं उनके नाम का 1000 बार अगर कोई जप करता है तो श्री राम का एक बार नाम लेने से वो बराबर हो जाता है। तो फिर आगे बता रहे हैं कि जो श्री राम नाम 3 बार कोई जप करेगा तो कृष्ण के एक नाम के बराबर है। तो यहाँ पे भी तारतम्य देखने को मिल रहा है शास्त्रों के प्रमाण से ही कि अगर कोई नारायण जी का 3000 बार नाम जप करेगा तो कृष्ण का एक बार नाम लेगा तो वो एक बराबर हो जाएगा। पर आगे ये भी बताया कि कृष्ण का अगर हम 100 बार नाम जप करते हैं और श्रीमती राधा रानी का एक बार नाम जप करते हैं तो वो एक बराबर होगा। पर उसके बावजूद भी जैसे हम गौड़ीय वैष्णव हैं तो गौड़ीय वैष्णव श्रीमती राधा रानी का अकेले जप नहीं करते, श्री कृष्ण का अकेले जप नहीं करते, क्योंकि जब हम श्री कृष्ण का नाम का जप करेंगे श्रीमती राधा रानी को प्रसन्नता होगी और जब हम श्रीमती राधा रानी का नाम जप करेंगे श्री कृष्ण को प्रसन्नता होगी। इसलिए हम इन जुगल का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें हरे कृष्ण मीन्स दोनों का मिलन हो रहा है, फिर हरे कृष्ण दोनों का मिलन हो रहा है, फिर कृष्ण कृष्ण यहाँ पे युदा हो गए, विरह हो गया, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम यहाँ पे राम जो हैं ये राधा रमन राम है, ये अन्य कोई नहीं, ये स्वयं कृष्ण ही हैं जो श्रीमती राधा रानी में जो रमते हैं वो कृष्ण है। तो कहा हरे राम यहाँ पे दोनों का मिलन, राम राम यहाँ पे विरह हो गया, फिर हरे हरे। तो इस तरह से हमें भगवान श्री कृष्ण के नामों का ही जप करना चाहिए जो सर्वोत्तम है। और भगवान का नाम जप करने से भगवान की लीलाएं जो हैं
ये स्फुरित होंगी हमारे चित्त में। तो जैसे जैसे लीलाएं स्फुरित हो जाएंगी, हमारा लोभ जो है भगवान श्री कृष्ण की, भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की कथाओं को सुनते सुनते लोभ जागृत होगा, लोभ जागृत होता जाएगा। तो इसी तरह से नाम में रुचि उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी, रुचि होते होते फिर आसक्ति, फिर भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। जो हमारा जो शुद्ध स्वरूप है ये प्रकट होगा, और शुद्ध स्वरूप जब प्रकट होगा तो उसके बाद ही हमें ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त होगा। यही कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।